नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दिल्ली एमसीडी के 250 वार्ड के लिए मतगणना शुरू हो गई है। न्यूज इंडिया पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो एमसीडी चुनाव के नतीजे अब से कुछ देर बाद आ जाएंगे, रुझान भी कुछ ही देर में आ जाएंगे और न्यूज इंडिया पे एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और मैं निदा अहमद, आइए सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बताएं कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं और एमसीडी के सभी 250 वार्ड्स पर मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैटल की गिनती होगी और उसके बाद 1349 उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला जो है वो आज हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। 20 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई है। बिल्कुल, तो न्यूज इंडिया पर देखिए सबसे तेज और सटीक नतीजे। बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो गई है। सभी 250 वार्डों के लिए मतगणना शुरू हो गई है और नतीजे कुछ ही देर में आ जाएंगे। तो न्यूज इंडिया पर सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे। 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए और उसमें आपको यह भी बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो की जाएगी और उसके बाद ईवीएम का रुख किया जाएगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मतगणना से जुड़ी हर पल की सबसे पहले अपडेट न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। मतगणना स्थल से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। मतगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय मैं खेल गांव अक्षरधाम के पास जो काउंटिंग सेंटर बना हुआ है यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है मतगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद मतलब 1 घंटे के बाद जो है रुझान सामने आने लगेंगे कि किस पार्टी का उम्मीदवार जो है आगे चल रहा है। हालांकि देखा जाए तो इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। सभी दलों के सामने चुनौती रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल से जो है यहाँ पे दिल्ली नगर निगम पे कब्जा जमाई हुई है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती रही। आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और दूसरे राज्यों के जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली में प्रचार किए, गली गली घूमे, डोर टू डोर कैंपेन किए। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शुरू से इस बात का डर था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार थे वो काफ़ी मजबूती के साथ काम किए हैं। लेकिन कौन जीत रहा है इसका फैसला तो पूरा नतीजा सामने आने के बाद ही होगा। फिलहाल अभी जो है मतगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहाँ पे जो है पूरी तैयारी चल रही है, पूरा सजाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं जीत के, लेकिन किसके उम्मीदवार जीत रहे हैं जब नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो है रुझान थोड़ी देर बाद जो है सामने आने लगेंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ राजीव तिवारी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो कुछ ही देर में रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे और पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनीषा हमारे साथ जुड़ रही है जो कि बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अजहान अंसारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। और रवि सराफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस ऑफिस के बाहर इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले अजहान आपके पास आ रहे हैं, वहां कुछ पोस्टर्स वगैरह भी लग गए हैं, क्या जानकारी वहां से, क्या हलचल इस समय आम आदमी पार्टी के ऑफिस में? देखिए बिल्कुल अभिषेक, मैं बता दूं मतगणना स्टार्ट हो गई है और मतगणना स्टार्ट होने से पहले ही, रुझान आने से पहले ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में एक माहौल, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। नए नए पोस्टर्स लगाए गए हैं। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, अपने सहयोगी से कहूंगा जिस तरीके से आज ये साबित हो जाएगा कि आखिर एमसीडी की सत्ता में कौन काबिज होता है और एमसीडी में सत्ता में कौन। रोकना चाहूंगी, आएंगे आपके पास, देखेंगे वहां का हाल क्या है, मतगणना स्थल का हाल। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। आपको बता दें कि नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी का एक नया स्लोगन जो है वो सामने आया है। अब वो स्लोगन क्या है, दरअसल सुनिए आप, उसे दिखाएंगे भी आपको हम। दरअसल उस स्लोगन में लिखा यह गया है कि अच्छे होंगे 5 साल। एमसीडी में भी केजरीवाल, कितना बड़ा मैसेज देने की कोशिश आम आदमी पार्टी के दफ्तर से की जा रही है। आपके दफ्तर में होर्डिंग पर साफ साफ ये स्लोगन जो है वो
साल एमसीडी में भी केजरीवाल। अभिषेक चारुल, क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अभी से ये तय कर लिया है, ये मान लिया है और उसे विश्वास हो गया है कि अगले 5 साल एमसीडी में केजरीवाल जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि अच्छे होंगे 5 साल और एमसीडी में भी केजरीवाल। बहुत बड़ी बात है, ये पोस्टर बहुत कुछ कह रहा है। निदा, ये आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस इस वजह से भी बढ़ा है क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी दिखाई जा रही है और शायद यही वजह है कि ये पोस्टर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अजान के पास भी चलेंगे, पहले मनीषा के पास चलते हैं, बीजेपी दफ्तर में वो मौजूद हैं। मनीषा, बीजेपी दफ्तर में क्या हलचल इस समय? अभिषेक, बीजेपी दफ्तर में सारे प्रवक्ता आने शुरू हो गए हैं क्योंकि सभी को देखिए यहाँ पर डिबेट में बैठना है और सभी को बताना है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में लगातार पोस्टर की बात हम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 5 साल बेमिसाल एमसीडी में भी केजरीवाल। तो अभी खेमचंद जी इस वक्त मेरे साथ हैं बीजेपी से। सर, क्या कहेंगे, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि रिजल्ट से पहले ही उन्होंने घोषित कर दिया है कि 5 साल हमारे बेमिसाल और एमसीडी में भी केजरीवाल? ये ओवर कॉन्फिडेंस है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी कॉन्फिडेंट है। नेक टू नेक फाइट है। हर वार्ड में हमने जोरदार तरीके से इलेक्शन लड़ा है और दिल्ली की जनता ने ये पूरी तरीके से दोनों पार्टियों से सवाल करें और आम आदमी पार्टी से ज़्यादा सवाल करें कि आपने 2015 में जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए, उन पे आपने क्या किया, और अभी जो मिनिस्टर आपका 5 महीने से जेल में है उसको अभी आपने सरकार से क्यों नहीं निकाला। आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही उछलने की कोशिश कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा। ये नेक टू नेक फाइट है और इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि दिल्ली वालों ने सब कुछ सोच समझ के वोट किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बधाई यहाँ पर दे रहे थे अपनी पार्टी के लिए कि हम रुझान देख रहे हैं, हमारी तरफ ही झुकाव है लोगों का और लोग जो है इस बार भ्रष्टाचार के ऊपर वोट डाल रहे हैं और कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए सफाई अभियान पर वोट डाल रहे हैं, तो लोग हमें ही चुनेंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। हम तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे वोट डाल रहे हैं। भ्रष्टाचार में कौन लिप्त है, कौन जेल में है, किस पे केस चल रहे हैं, किस पे आरोप लग रहे हैं, किसके खिलाफ लगातार खुलासे हो रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार खुलासे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी फंस रही है। आम आदमी पार्टी लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक केस उनके ऊपर आ रहे हैं, एक के बाद एक मिनिस्टर, एक के बाद एक एमएलए इनमें फंस रहा है। तो जब भ्रष्टाचार पे वोट होगा तो भ्रष्टाचार पे सबसे बड़ी चोट आम आदमी पार्टी को मिलेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए खेमचंद जी यहाँ पर सीधा सीधा तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार से लिप्त पाए गए हैं, तो सबसे बड़ी चोट तो वहीं लगने वाली है आम आदमी पार्टी पर। और अभी कुछ देर पहले मैं हरीश खुराना जी से भी बात कर रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि 4-5% का जो फर्क है वो नजर आ कि आम आदमी पार्टी जितनी आश्वस्त है एग्जिट पोल को लेकर, बीजेपी का यही मानना है कि अभी भी बदल सकते हैं एग्जिट पोल, क्योंकि अब से पहले भी जब मतगणना हुई है कई चुनाव में तो एग्जिट पोल बदले हैं। रवि, आपके पास आना चाहेंगे। अब से पहले की तस्वीरें आपने हमें दिखाई थी कि किस तरह से कांग्रेस ऑफिस के बाहर आपको कोई हलचल नजर नहीं आई थी। अब दिन आगे बढ़ने लगा है, कोई हलचल वहां पर नजर आ रही है? देखिए, सूर्य निकल गया है और हलचल की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कोई हलचल नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, किसी तरह का कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि शायद कांग्रेस को पता है कि नतीजे क्या आने वाले हैं। इसीलिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो उत्साहित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अभी तक कांग्रेस मुख्यालय नहीं पहुंचा है, तो उत्साह कांग्रेस पार्टी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और रुझान जो बता रहे हैं और जो एग्जिट पोल आए थे वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होते हुए भी नज़र आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है कि वो शायद एमसीडी में अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो कुछ तैयारियां जरूर की गई होती। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से स्लोगन डाले जा रहे हैं और बीजेपी उसका जवाब दे रही है, तो शायद कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल होती और इन जवाबों का वो जवाब देती और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्साह फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है और आए नहीं है और कांग्रेस पहले से ही शांत होकर बैठ गई है, कारण जो भी रहे हों। ठीक है, आते हैं आपके पास फिर से। अभी चलते हैं अजहान के पास। अजहान, सबसे ज्यादा उत्साहित तो आम आदमी पार्टी ही लग रही है। ये उत्साह है, अति उत्साह है, विश्वास है, अति विश्वास है, क्या कहें इसे? देखिए बिल्कुल अभिषेक, आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही है। चाहे उनके पार्टी दफ्तर की बात कर ली जाए तो जश्न का माहौल है। उन्होंने बैलून्स लगाए हुए हैं, नए नए स्लोगन्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एमसीडी में भी केजरीवाल, लगे रहो, 5 साल में अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल, इस तरह के नारेबाजी जो है वो पोस्टर में दिख रही है। और बात कर ली जाए कॉन्फिडेंस की, तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सत्ता
में उन्होंने वापस काबिज हुई है, उसके बाद वो पंजाब में सत्ता में काबिज हुई, अब एमसीडी में भी, इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, उसे उम्मीद है। और एग्जिट पोल की अगर बात कर ली जाए तो एग्जिट पोल भी लगातार आम आदमी पार्टी को बहुमत से सरकार बनाने में बता रहा है, एग्जिट पोल भी, तो उस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है। और देखिए सामने एलईडी लगाई गई है, रुझान जो है वो टेलीकास्ट होंगे आम आदमी पार्टी दफ्तर में, माहौल पूरा। और नेताओं की बात कर लूँ तो नेता अभी यहाँ पर इतने आने शुरू नहीं हुए हैं, अभी कोई नेता अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, जो इंतजामात हैं वो देर रात ही रात पूरी कर लिए गए थे और अब बाकी के जो इंतज़ाम हैं वो पूरे हो रहे हैं पूरी तरीके से। पार्टी दफ्तर में आप माहौल देख सकते हैं, एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से आज मतगणना होने वाली है, क्या तब्दील हो पाएंगे, क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में आ पाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी को वो मात दे पाएगी? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो वो चौथी बार 4 बार एमसीडी की सत्ता में काबिज हो जाएगी। और वहीं आम आदमी पार्टी अगर वापसी करती है, आती है एमसीडी में, तो बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बनकर उभरेगी। यदि नहीं आती है, और बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही, तो टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ही देखी जा रही है। लेकिन देखना यही होगा कि क्या आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल के मद्देनजर वो सरकार बना पाएगी या नहीं। अभिषेक, बिल्कुल ठीक है अजान, आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। रवि सराफ आप भी और मनीषा आप भी, आप तीनों लगातार ग्राउंड जीरो से हर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अजान, रवि सराफ और मनीषा, आप तीनों का आएंगे आपके पास और लेंगे आपसे और भी अपडेट। लेकिन इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ रमेश भट्ट सर जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। रमेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि नेता है कांग्रेस के, वो भी जुड़ चुके हैं। आसिफ साहब, आपका भी इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। लेकिन सबसे पहले रमेश सर, आप ही के पास में आना चाहूंगी। देखिए, आपने राजनीति को बहुत अच्छे से समझा है, आपकी सियासी समझ भी बहुत अच्छी है, और आपने अब से पहले न जाने कितने इलेक्शन, जैसे आज हम यहाँ से कवर कर रहे हैं, आपने किए हैं वो कवर स्टूडियो से बैठ करके भी, एज ए एंकर होकर के। आज आप क्या देख रहे हैं दिल्ली की सियासत को, एमसीडी के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं, क्या वो हकीकत में तब्दील हो पाएंगे या फिर कुछ बदलाव होगा? मैं एमसीडी के इलेक्शन को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि 95% जो सिविक एम्यूनिटीज हैं, सिविक सेवाएं हैं दिल्ली की, वो एमसीडी के हाथों में है। इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति भवन, देश की संसद, राजदूत वहां है, आपके बड़े मीटिंग्स वहां पर होती हैं, तो दिल्ली बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने जो एजेंडा सेट किया, मैं कहूंगा वो एजेंडा इतना स्ट्रांग था, क्योंकि 15 साल से मैं देख रहा था कि लोग वहां पर कूड़े से और कूड़े के जो कुप्रबंधन है उससे बहुत नाराज थे। और मैं व्यापारियों को भी देख रहा था, जो लाइसेंस ला चल रहा था, जो लेंटर कमीशन चल रहा था, उससे भी लोग बहुत नाराज थे। तो जाहिर है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली की तरीके से आम आदमी पार्टी ने उन मुद्दों को भुनाया और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि साहब देखिए, बीजेपी के लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ये गवर्नेंस पे विश्वास नहीं रखते। और उन्होंने कहा कि अगर हमारे ही पार्षद आ जाएंगे तो हमारे लिए गवर्नेंस करना आसान होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जाकर कहती है क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में भी आप हमारी सरकार चुन लीजिए, हम मिलकर डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। बट इंटरेस्टिंगली क्या है, अभी यूनिफिकेशन हुआ है तीनों एमसीडी का, जो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा फैसला था, क्योंकि आपने जब 2011 में ये तीन नगर निगम बनाए, वो बेसिकली आपकी अप्रोच तो ठीक थी, बट उससे हुआ क्या, साउथ वाली तो बहुत फायदे में चल रही थी, बाकी की ईस्ट और नॉर्थ जो थी आपकी वो बहुत नुकसान में चल रही थी। वहां पर सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, कई बार हमने देखा हड़ताल हो जाती जो सफाई करनी थे। तो अब बीजेपी एक जगह जहां पर मुझे लगता है कमजोर पड़ी, मुझे लगता है आपके दर्शकों को भी इसकी जानकारी नहीं होगी, मैं दे दूं। जो दिल्ली का 5th कमीशन था, 5th फाइनेंस कमीशन था, उसने कहा कि साहब आप 40,000 करोड़ रुपए देंगे, मतलब नगर निगम को देंगे, और मुझे जहां तक पता है वो 7-8 हजार करोड़ के आसपास दिए गए। तो बीजेपी इसे मुद्दा बना सकती थी, जैसे राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, वैसे ही बीजेपी भी कह सकती थी। बट अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा एजेंडा सेट किया और जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिवली कैंपेन किया, बीजेपी ने भी बहुत जबरदस्त कैंपेन किया, इतने मुख्यमंत्री उतार दिए, कैबिनेट मिनिस्टर उतार दिए, कार्यकर्ता सारे लगा दिए, लेकिन जो एजेंडा, जो मुद्दा सामने रखा गया सफाई का, वो एक निर्णायक मुद्दा साबित हो रहा है। और आप ये देखिएगा, केवल एग्जिट पोल नहीं,
ये अगर आप लोगों से बात कर रहे थे, मिल रहे थे, दिल्ली के लोगों निवासियों से बात कर रहे थे, उनका भी रुझान इस तरफ था। अच्छा, चलिए रमेश 15 जी, साल इसमें इनको एक मौका और दिया, चीज- एक बार केजरीवाल को मौका दे देते। एक और चीज आपने जो जिक्र किया कि तीनों जो नगर निगम थे, तीनों को मिला करके इस बार एक नगर निगम किया गया, ये बहुत अच्छा फैसला भी है। टैली को लेकर के भी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। अभी देखिए 12 सीटों के रुझान आए हैं, 5 पर बीजेपी, 7 पे आम आदमी पार्टी। अभी तो हालांकि ये शुरुआती चीजें हैं, लेकिन परिसीमन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने ही इसको लेकर के कई सारे आरोप भी लगाए हैं कि परिसीमन की आवश्यकता नहीं थी, वार्ड्स कम करने की जरूरत नहीं थी। अब उसे किस तरीके से देखते हैं? परिसीमन करवाना बीजेपी के पक्ष में या विरोध में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, अभी परिसीमन हुआ नहीं है। ये जो 272 वार्ड को 250 में लाए गए हैं, पहले 272 वार्ड थे तीनों नगर निगम के मिला के, अभी 250 कर दिया यूनिफिकेशन के बाद। तो वो 2011 के सेंसस के आधार पे हुआ है। मुझे लगता है कि एक बार ये इन्होंने यूनिफिकेशन कर दिया, अब इनको परिसीमन कराना पड़ेगा, डिलिमिटेशन कराना पड़ेगा। मुझे लगता है 2023-24 में वो डिलिमिटेशन होगा। ये क्वेश्चन तब भी उठा था जब पार्लियामेंट से ये बिल पारित हो रहा था कि साहब आपने पहले डिलिमिटेशन कराना था, उसके बाद आप यूनिफिकेशन करते। ये बहुत बड़ी चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में। जहां तक आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही, देखिए यूनिफिकेशन के अपने कुछ फायदे भी हैं। पहले देखिए, मैं समझता हूँ 75 कमिटीज हुआ करती थी, अब केवल 25 कमिटीज रह जाएंगी। 3 अलग अलग नगर निगम, अलग अलग कानून, अलग अलग टैक्स, अलग अलग नियम बना रहे थे, वहां यूनिफिकेशन आ जाएगा। 3 कमिश्नर बैठते थे, 1 कमिश्नर बैठेगा, 1 मेयर होगा। तो यूनिफिकेशन, और मुझे जो पता लगा 150 से 200 करोड़ रुपए बचेंगे भी अगर तीनों नगर निगम के मिला के देखे जाएं। उस लिहाज से यूनिफिकेशन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहता हूं, पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को लेकर भी सवाल उठे साहब, क्योंकि 2011 में जब 3 नगर निगम बनाए गए तो दिल्ली विधानसभा ने कानून पारित किया। इस बार जब यूनिफिकेशन हुआ तो पार्लियामेंट ने कानून पारित किया। हालांकि ये बात सच है कि जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, उसमें केंद्र सरकार को दिल्ली के मामले में बहुत ज्यादा पावर दी गई है। ये टसल आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन दिलचस्प ये है कि आम आदमी पार्टी धीरे 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 अपने फुटप्रिंट्स न सिर्फ देश के कई कोनों में, बल्कि मैं समझता हूं दिल्ली में तो बहुत मजबूती से बढ़ा रही है। और जैसा कि आपके रिपोर्टर ने कहा कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी के लिए ये 7 सीटों को बनाए रखना भी एक चैलेंज होगा। बिल्कुल। मैं शाहिद जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम आपसे भी, आसिफ जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझेंगे कि देखिए लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे जो सहयोगी बने हुए हैं, रवि सराफ ने भी जिक्र किया कि कांग्रेस भवन पर कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर आप देखिए कि अभी भी सब कुछ एकदम सुस्त नजर आ रहा है। ये मान लिया जाए कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उन्हें आपने नतीजों के तौर पर स्वीकार कर लिया है? जो जनता का नतीजा होगा वो स्वीकार किया जाएगा, ना कि एग्जिट पोल का। जनता अभी वोट की गिनती शुरू हुई है जी। अभी बैलेट बॉल पेपर से हो रहा है। जब मशीनों से गिनती शुरू होगी तो आपके सामने आएगा किस तरीके के रुझान आ रहे हैं। अभी जो भी है सब सामने है और हम उम्मीद करते हैं कि नतीजे काफ़ी हद तक हमारे पहले से बेहतर हमारे लिए आएंगे। जो वोट परसेंटेज हमारा अब से पहले था वो और बढ़ चढ़ के हमारे सामने आएगा और जनता हमें और प्यार देगी। तो वो थोड़ा सा भी उत्साह दिख नहीं रहा है पार्टी में आसिफ साहब, क्योंकि अभी अगर पार्टी दफ्तरों की भी हम बात कर लें तो दफ्तर पे देखिए बीजेपी के यहाँ भी हलचल है, आम आदमी पार्टी ऑफिस में भी हम हलचल देख पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई हलचल नहीं। धीरे धीरे हलचल नजर आने लगेगी आपको और हमको और सबको। जब रुझान आगे बढ़ते जाएंगे, जिस तरीके एग्जिट पोल ने लोगों का मॉरल तोड़ा है और नतीजे तब्दील हुए हैं, अब जब स्क्रीन पे चलना शुरू होगा किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ेगी सब नजर आएंगे। कि अगर आपको लगेगा कि नतीजे फेवर में आ रहे हैं तभी वहां पर चहल पहल शुरू होगी, पार्टी का अपना कोई विश्वास नहीं। आप जिस विश्वास से ये बात कह रहे हैं, भी है, इसका एक दिलचस्प उदाहरण भी है। 2015 का विधानसभा चुनाव अगर आपको याद हो, 2015 के विधानसभा चुनाव में बहुत सारी चीजें बिहार में हुई थी। निदा, ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, संतोष रंजन राय साहब, जो कि बीजेपी के नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका न्यूज इंडिया पर। संतोष रंजन राय सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार विश्वास जता रही थी, आज सुबह से पोस्टर भी लग गया है, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स उनके दफ्तर पर लग गए हैं कि अच्छे होंगे 5 साल, और अब एमसीडी में भी केजरीवाल। सर कैसे देख रहे हैं इस विश्वास को? एग्जिट पोल के नतीजे भी बहुत कुछ विश्वास जता रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। पहले तो नमस्कार।
अब इस शुरुआती रुझान है, बहुत जल्दी होगा कि होर्डिंग और पोस्टर लग जाए। तो होर्डिंग पोस्टर गोवा में भी लगा लिए थे लोग, हिमाचल में भी लगा लिए हैं, तो हम कहाँ रोकने जा रहे हैं? आप होर्डिंग पोस्टर लगाइए। हमें दिल्ली की जनता पर विश्वास है। दिल्ली की जनता हमें पिछले 15 सालों से हमारे पर विश्वास की है, आगे भी दिल्ली की जनता पर हमें विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी, आप देखेंगे ट्रेंड बदलेगा और तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। टैली तो ये नहीं बता रहे, अभी तक जो टैली है वो तो ये नहीं बता रहे। टैली अभी तो शुरुआती है, हम लोग तो देखते रहे हैं कि कहीं मैंने अभी कहाँ से नहीं आ पाया है। अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा जल्दी होगा। अभी ये आपने ठीक है। जरूर कहा कि थोड़ा जल्दी है। विधानसभा के चुनाव में भी देखा था, गोवा में भी ऐसे ही होर्डिंग लग गई थी, सरकार में आ रहे थे। तो एमसीडी चुनाव के वोटों की गिनती इस समय लगातार चल रही है और जो शुरुआती रुझान अभी तक सामने आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को बढ़त दिख रही है। आम आदमी पार्टी दफ्तर में जश्न की तैयारी भी कर ली गई है। नतीजों से पहले ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और वहां जश्न की तैयारियां कर ली गई हैं। तो अभी नतीजे आए नहीं हैं, ये शुरुआती रुझान है और रुझानों में ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। बिल्कुल, तो एमसीडी चुनाव की वोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है, लेकिन शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी को बढ़त जो है वो दिख रही है, क्योंकि शुरुआती रुझान जो है वो आने शुरू हो गए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, चाहे हम एग्जिट पोल के नतीजों को कह लें या फिर शुरुआती रुझान को कह लें, नतीजों से पहले ही बाकायदा आम आदमी पार्टी का दफ्तर जो है उसे सजा धजा करके तैयार किया गया है और इसके बाद जश्न का जो माहौल है वो वहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए शुरुआती रुझान है और इसमें आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी का भी यही दावा है कि वो फिर से एमसीडी में अपना परचम लहराएगी। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी हरीश खुराना से हमारी सहयोगी मनीषा ने खास बातचीत की। आज मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और जिस तरीके से देखिए एग्जिट पोल्स हम देख पा रहे हैं सर, आम आदमी पार्टी में तो होर्डिंग भी लग गए हैं कि अब एमसीडी में भी केजरीवाल। देखिए, अरे वो उनको करने दीजिए। वो तो वहाँ पे मुझे याद है चुनाव से पहले लिख के दे रहे थे कि हमारी सरकार बनने जा रही है गुजरात में, और तमाम एग्जिट पोल भी कह रहे हैं। और आजकल मैं भी सुन रहा था मनीष सिसोदिया जी को कि हम 15% वोट आ गए तो हम राष्ट्रीय पार्टी हो जाएंगे, वो इसमें खुश हो रहे हैं। मेरा कहना ये है कि दिल्ली का चुनाव बहुत छोटा चुनाव होता है वोटों के हिसाब से। 400-500 वोट इधर उधर, जो चुनावी पंडित भी कहते हैं कि 4-5% का हेरफेर हो सकता है किसी भी एग्जिट नतीजों को लेके। तो अगर 4-5% का हेरफेर इधर उधर हो गया, जो आज तमाम पंडित कह रहे हैं कि उधर जा रहा है, अगर इधर आ गया तो दिल्ली का मेयर हमारी जनता पार्टी का होने वाला है। और हमारे कॉन्फिडेंट है, बीजेपी इज वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट नेक्स्ट मेयर विल बी ऑफ बीजेपी। 400-500 वोट अगर इधर उधर हो गए तो जो आप एग्जिट पोल उधर दिखा रहा है वो इधर भी इधर हो गया तो सरकार हमारी है। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत है कि अगला मेयर दिल्ली का हमारा। कॉन्फिडेंस है यानी कि अभी भी आप लोगों को? मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बता रहे हैं ना सब, इसको बड़े बड़े नेता उतार दिए, लेकिन फिर भी अभी जो एग्जिट पोल देख पा रहे हैं वो तो उनकी। मैंने आपको लॉजिक बता दिया, इट्स ए क्लियर कट लॉजिक कि छोटे चुनाव में 200, 300, 400, 500 वोट, जो चुनावी पंडित भी कहते हैं कि 5%, 4% हम गैप देते हैं, उधर इधर उधर हो सकते हैं, प्लस माइनस कर लिखते हैं ना, तो प्लस माइनस का अगर वो आज हमारे को भारतीय जनता पार्टी को माइनस दिखा रहे हैं, अगर ये प्लस हो गया सरकार इधर है। हरीश खुराना जी बीजेपी नेता जो कि लगातार ये बोल रहे हैं कि देखिए अगर 4-5% इधर उधर हो भी जाता है तो मेयर तो फिर भी हमारा है, तो यानी कि जो सत्ता है वो हमारे ही हाथ में रहेगी। और जिस तरीके से तैयारियां यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये है दिल्ली बीजेपी का ऑफिस और यहाँ पर लगातार जो है लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। धीरे धीरे करके सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर आवाजाही जो है शुरू हो जाएगी और मतगणना भी शुरू हो जाएगी। यही तरीके से हरीश खुराना जी ने कहा है कि 4-5% का हेर फेर होगा लेकिन सत्ता हमारे ही हाथ में रहेगी और ये इनका कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस वो अब देखना होगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया। तो ये तो आपने देखी बीजेपी के दफ्तर की तस्वीरें, लेकिन अब हमारे साथ सर्वेश मिश्रा साहब जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं। सर्वेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। सर्वेश जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं वो आपके फेवर में चले जाते हैं। आज सुबह सुबह आपके दफ्तर की तस्वीरें हमने देखी, जश्न की तैयारी बाकायदा वहाँ पर हो रही है और 5 साल बेहतर करने की बात आप कह रहे हैं, एमसीडी में केजरीवाल की बात आप कह रहे हैं। तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर ये
बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है। बीजेपी ये कह रही है कि एग्जिट पोल के नतीजे चाहे कुछ भी कहे, सरकार तो हमारी ही आएगी, एमसीडी पे कब्जा हमारा ही रहेगा। एग्जिट पोल्स के नतीजे आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर में ही पूरी स्थितियां साफ हो जाएंगी। और आम आदमी पार्टी पहले से ही हम लोग कह रहे थे कि हम काम की राजनीति कर रहे थे, वो नाक की राजनीति कर रहे थे, वो गाली देने की राजनीति कर रहे थे, वो वीडियो बनाओ की राजनीति कर रहे थे। हम शुरुआत से एमसीडी में काम की राजनीति कर रहे थे और आज एमसीडी में उन्हीं कामों का परिणाम है। अरविंद केजरीवाल जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, आम आदमी पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है, उसी का एक परिणाम है। कुछ ही देर में पूरी स्थितियां साफ हो जाएंगी। अगर उन्हें अभी भी लगता है तो कुछ ही देर में स्थितियां साफ हो जाएंगी, फिर इस पे बातचीत कर लेंगे, फिर इस पे कर लेंगे हरीश खुराना। अगर नतीजे आपके फेवर में जाते हैं सर्वेश जी, जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा है, अगर वो हकीकत में तब्दील होता है, कितनी बड़ी जीत अपनी मान रही है आम आदमी पार्टी से आने वाली राजनीति के लिहाज से बात मैं कर रही हूँ? ये आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है, काम की राजनीति की बहुत बड़ी जीत है, किस तरीके से पॉजिटिव पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी जीत है। नेगेटिव पॉलिटिक्स को पब्लिक नहीं सराहती है, ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। हम लोग खुले दिल से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम जब भी राजनीति में, पहले भी, आज भी और आने वाले कल भी, हमेशा काम की राजनीति की बात करेंगे और उसी को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता इसको सराहती है, उसको पसंद करती है। और किसी भी राज्य में आप जाइए, अगर एमसीडी में आ जाएंगे तो अब तो ये बात, ये लाइन खत्म हो जाएगी ना कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही। काम होगा ना अब दिल्ली में? निश्चित रूप से एमसीडी पे जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है, उसको करेंगे भी। अगर कूड़े को हटाने की जिम्मेदारी हमने कही है तो हम उसको हटाएंगे, कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, कर्मचारियों को दैनिक रूप से वेतन देंगे। RWAs को इस बार हमने एक मैनिफेस्टो में लाके हमने बोला है कि उनको हम कुछ फाइनेंशियल पावर देंगे, उनको काम कराने की पावर देंगे, वो भी देंगे। तो 5 साल की सरकार की हमें जिम्मेदारी मिलेगी, तय समय में, निश्चित समय दर समय हम इन सब चीजों को पूरा करते रहेंगे। और आम आदमी पार्टी इसके लिए जानी भी जाती है कि हम जो घोषणा पत्र देते हैं, जो मैनिफेस्टो देते हैं, उसको पूरा करते हैं, तो इसको करेंगे, उसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन 2015 में भी दिल्ली में जब एग्जिट पोल आए थे तो एग्जिट पोल अलग थे और नतीजे अलग थे। विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल थे वो भी आपको याद होंगे। अगर इस बार भी वही स्थिति बन गई तो क्या होगा? अब तो कुछ देर में स्थितियां साफ हो जाएंगी। अब तो आम आदमी पार्टी, हम कल से इस पे लग जाएंगे कि दिल्ली को हम डिलीवर कैसे करेंगे। सर्वेश जी, इसमें एक और चीज था, आपने दावा जो किया था 230 सीटों के आसपास जीतने का दावा आपने किया था, वो परिस्थिति नहीं बन रही है, अभी भी कांटे की टक्कर दिख रही है। अभी तक अगर टैली हम देखें तो 88 और 60 का है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर का। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, ये बार बार हम कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन आपने जो क्लीन स्वीप की बात कही थी वो नहीं होता दिख रहा। अभिषेक जी, कुछ देर में इन आंकड़ों का, नंबर्स का, सीटों के नंबर्स का पूरा साफ हो जाएगा, क्या नंबर्स आ रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी और क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनेगी। इसके लिए हम लोग पहले से ही घोषणा। संतोष रंजन राय जी, यहाँ पर आपको मैं लाना चाहूंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं। अब जो ये अभी तक जो टैली है अपडेट के हिसाब से, आप 88 और बीजेपी 60, क्या लग रहा है? देखिए, यह अभी पोस्टल बैलेट का आपने देखा है, अभी समय है, थोड़ा इंतजार कर लें। मिश्रा जी बोल रहे थे, हम भी सुन रहे थे, ये तो पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ रहे हैं, हम 2/3 से जीत रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 1-2% के वोटों से, बहुत छोटा चुनाव है, 1-2% के वोटों से हेर फेर होता है। 100-200 वोट बढ़ जाएगा तो खेल बदल जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है। दिल्ली की जनता पिछले 15 सालों से एमसीडी में हम पर भरोसा दिखाई है, इस बार भी दिल्ली की जनता ने हम पर भरोसा दिखाया है। आपको इंतजार करना होगा आगे, क्योंकि दिल्ली की जनता तिहाड़ में मसाज नहीं चाहती है, दिल्ली की जनता विकास चाहती है। दिल्ली की जनता जमुना में झाग नहीं चाहती है, दिल्ली की जनता विकास चाहती है। सिर्फ दिल्ली की जनता ने उस पर वोट किया है। आने वाला झाग की बात आप कर रहे हैं तो यमुना एक्शन प्लान केंद्र सरकार बहुत वक्त से चला रही है, लेकिन उसके नतीजे क्या है वो भी हम देख रहे हैं। तो आप सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही पाले में गेंद मत डालिए। आसिफ जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं एक छोटा सा रिएक्शन आसिफ जी से ले लूं।
आप तो टैली में भी नजर नहीं आ रहे और एग्जिट पोल में भी कुछ खास नहीं नजर आए, अब क्या कहेंगे आप? हम जनता के बीच नजर आएंगे, जब वोट डालने खुलना शुरू हो रहा है हम जनता के भी नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है टैली में नजर नहीं है तो हम नजर नहीं आएंगे। हमारे जो वादे थे, जो हमने कहा था, वो हम पूरा करते। लेकिन अब आम आदमी या बीजेपी में जो भी सत्ता में आएगा, सबसे पहला उनका कूड़ा का ढेर होगा। वो ढेर के साथ में किस तरीके से कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी, सबसे पहले चाहेंगे एमसीडी के सर्व कर्मचारी मतलब जल्दी आप जल्दी ये पक्का तो हो। मान रहे हैं, आपने ये कह दिया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जो भी सत्ता में आएगा, मतलब आप मान रहे हैं कि आपके हाथ से तो जा रही है एमसीडी? जो अभी तक रुझान दिखाई दे रहे हैं, हम तीसरे नंबर पे हैं और पहले भी हम तीसरे नंबर पे थे। 17 में चुनाव हुआ, लेकिन जो मुद्दे हमने 17 इतनी कम सीट आने के बाद शराब का उठाया, शराब की लड़ाई हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने लड़ी, गवर्नर के पास गए, हमने शराब का माफियाओं को बाहर किया, दिल्ली सरकार को झुकाया। ये हम जितनी सीटें आएंगी, जनता जितना हमें प्यार देगी, हम उस पर लड़ेंगे और जनता का हम सम्मान करेंगे, ठीक है, ना कि जनता को ठगा हुआ महसूस होने देंगे। ठीक है आसिफ जी। रमेश जी हमारे साथ है। रमेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं जी। रमेश जी, अब अगर अभी की स्थिति के बारे में मैं आपसे समझना चाहूं, आम आदमी पार्टी 94, बीजेपी 68 और कांग्रेस 3। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए जितना किया, अगर उसे ही कांग्रेस गिनाती तो शायद कांग्रेस कहीं बेहतर कर ले जाती। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से दिल्ली में, क्योंकि 7 लोकसभा सीट है वहां नहीं है, विधानसभा सीट 70 है वहां नहीं है, और अब एमसीडी से सफाया, कांग्रेस है कहां? कांग्रेस इस समय राजस्थान में है और वो भारत जोड़ो आंदोलन में बिजी है। तो मेरे को ये लगता है कि मैं परसों भी इस डिबेट पे जुड़ा था, तब भी मैंने कहा था कि कांग्रेस एक नॉन सीरियस प्लेयर बनता जा रहा है भारतीय राजनीति। क्योंकि अगर आप लोकतंत्र में चुनाव नहीं जीतते, बहुत सारी पार्टीज कहती है साहब चुनाव हार जीत के लिए होता है, लेकिन आपको जीतना भी पड़ता है, क्योंकि जीत से क्या है, वो कहते हैं ना युद्ध में जय बोलने वालों का बड़ा महत्व होता है। तो वो जय बोलने वाले आपके साथ तभी जुड़ेंगे जब आपके यहाँ कहीं ना कहीं जीत होगी। अभी हो क्या रहा है, एक के बाद एक जो हार हो रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में घोर निराशा है और वो निराशा अब चौतरफा दिखने लगी है। और आप सोचिए, स्टेट प्रेसिडेंट को यही पता नहीं कि मेरे बूथ में मेरा वोट ही नहीं है, तो ये नॉन सीरियस नहीं तो और क्या है। दूसरी बात मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प अपने अनुभव से बताना चाहता हूं। जब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, अमूमन हमने जितने भी इलेक्शन कवर किए हैं, तो बीजेपी का अपर हैंड रहता था। आप किसी भी इलेक्शन में उठा के देख लीजिए, पोस्टल बैलेट की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ ये आंकड़ा थोड़ा उल्टा दिख रहा है, यहाँ आम आदमी पार्टी को पोस्टल बैलेट पे ज्यादा वोट दिख रहे हैं। इससे अभी तो दो घंटे में, 1-1.5-2 घंटे में तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब हमने विकास किया, अगर विकास किया होता, इतने कैबिनेट मिनिस्टर, इतने मुख्यमंत्री, इतनी ताकत जो आपने झोंकी है एमसीडी चुनाव में, तो आपको आसानी से वोट मिल जाता। दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूंगा, देखिए ये बीजेपी के लिए एक सोचने का विषय है कि दिल्ली की सरकार के सबसे नजदीक, मतलब केंद्र सरकार के सबसे नजदीक जो वॉच कर रहा है, जो उसको देख रहा है, उसके क्रियाकलापों को, कामों को देख रहा है, वो दिल्ली की जनता है। वो सबसे नजदीक है, उससे डे टू डे अफेयर्स में देख रही है। अगर वहां आप विधानसभा हार रहे हैं और उसके बाद एमसीडी भी हार जाते हैं, तो ये केवल चुनाव हारना जीतना नहीं है, ये वाकई बीजेपी के लिए एक सोचने का विषय है। और मैं अपने अनुभव से भी ये जरूर कह सकता हूं कि इसके लिए बहुत हद तक आप एक, अच्छा रमेश जी, तो इसमें ये चीज भी है कि बीजेपी के लिए चुनौतियां वहां आसान होती हैं जहां कांग्रेस से फाइट होती है, लेकिन जहां क्षेत्रीय पार्टियां, अगर राज्यों की बात कर लें और जहां अगर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, ये पार्टियां सामने आती हैं, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तो आप देख लीजिए ना वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, आप देख लीजिए आपके दिल्ली में क्या हुआ, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, वहां समाजवादी पार्टी से मुकाबला था, वहां पर नहीं हो पाया। मैं इसको एक यूनिफॉर्म एग्जाम्पल नहीं मानता, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो पार्टी ज्यादा एग्रेसिवली अपने कैंपेन को लेके आ रही है, अपना एजेंडा बता के चल रही है, उस पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। लेकिन आपने जो एक आम आदमी पार्टी के साथ अब ये कहने के लिए नहीं रहेगा साहब क्योंकि दिल्ली गंदी है, क्योंकि एमसीडी में हमारे पार्षद नहीं है, एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है, जैसा कि एग्जिट पोल या रुझान जिस ओर दिशा दिखा रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी जो है वो उसका मेयर बनेगा जल्दी दिल्ली में, तो अब उनके पास मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा चैलेंज होगा। केवल सिविक एम्यूनिटीज देना, वो भी दिल्ली जैसे शहर में,
आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। और अब आप ये नहीं कह सकते साहब केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, सारा मैनेजमेंट आपको खुद करना होगा। इस लिहाज से भी जो बार बार ये कहा जा रहा था कि साहब, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये जो यूनिफिकेशन हुआ है ये एक बहुत जरूरी पहल मैं समझता हूं, क्योंकि तीनों नगर निगम के तीनों अलग अलग कानून चल रहे थे, 3 अलग अलग मुख्यालय चल रहे थे, 75 समितियां चल रही थी, सब 3 मेयर काम कर रहे थे। कम से कम एक मुख्यालय होगा, एक मेयर होगा। यूनिफिकेशन से आपके 150 से 200 करोड़ रुपए सालाना बचेंगे, वो आप जनता पे खर्च कर सकते हैं। अब बात आती है जो भी जीतेगा उसको गवर्नेंस देना होगा, मतलब बहानेबाजी नहीं चलेगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, आपको जनता के अपेक्षाओं पे खरा उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बने रहिए रमेश जी, आसिफ जी हमारे साथ हैं, संतोष जी आप भी बने रहिए, सर्वेश जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में जब मतगणना शुरू हुई है तो आखिर किस पार्टी के क्या रुझान आ रहे हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी चुनाव की वोटों की गिनती लगातार जारी है। मॉडल टाउन से बीजेपी आगे चल रही है, अशोक विहार से आम आदमी पार्टी की रीता खारी आगे चल रही है। इसके अलावा मयूर विहार फेज 1 से बीजेपी आगे है। आनंद विहार सीट से बीजेपी इस समय आगे चल रही है। चांदनी चौक से बीजेपी के रविंद्र कुमार इस समय आगे चल रहे हैं। तो देखिए, रुझान का जिक्र हम लगातार कर रहे थे और अब सीटों का अलग अलग वार्ड वाइज जो है रुझान आना शुरू हो गया है। उसी कड़ी में चांदनी चौक की बात करें तो चांदनी चौक से बीजेपी के रविंद्र कुमार जो है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। एमसीडी चुनाव की वोटों की गिनती लगातार जारी है, धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं। फिलहाल जो अभी तक रुझान आ चुके हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी का आंकड़ा जो है वो सबसे ज्यादा है, 102। सर्वेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, आप के प्रवक्ता हैं। सर्वेश जी, देखिए रमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अब आपके लिए चुनौती ज्यादा है क्योंकि अब सोचना आपको ज्यादा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही, क्योंकि अब सब कुछ आपके हाथ में होगा। तो उम्मीद करें कि दिल्ली जो इस वक्त बदहाल है, दिल्ली जो इस वक्त गंदी है, दिल्ली जो इस वक्त कूड़ा है, तस्वीर बदलेगी आम आदमी पार्टी दिल्ली की। निश्चित रूप से उम्मीद करना चाहिए। और बात चैलेंज की करें तो चैलेंज तो ये भी है कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देना और बिजली के दामों को हाफ रेट पे कर देना, दिल्ली में महंगाई 4% पर लेकर आना। तो जिस तरीके से हमने काम दिल्ली में किया है, दिल्ली सरकार ने किया है, जो काम है वो ऑलरेडी बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन एक ईमानदार सरकार। लेकिन सर इन्हीं सब के बीच में ना आपने यहाँ पर बिजली के बिल का जिक्र किया। इन्हीं सब के बीच कुछ बिल ऐसे भी आए थे जो यूज ही नहीं हुए, लेकिन हजारों के बिल आए थे। देखिए, कहीं अगर त्रुटियां हुई तो उसको भी सही भी किए, लेकिन जिस तरीके की हमारी योजना थी और 7 दिन के अंदर जिस तरीके से हम लेकर भी आए, देश के तमाम और राज्य, दिल्ली अपने से बिजली नहीं खरीदती है, लेकिन इतने बड़े चैलेंज को अगर हमने मैनिफेस्टो में दिया था तो एक्सेप्ट किया। और कूड़े का पहाड़ हटाने का अगर चैलेंज हमने दिया है तो कूड़े का पहाड़ आपको देखिए कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई छिपा देंगे, कुछ होगा, पूरी दिल्ली को दिखेगा। तो वो तो हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है, साफ सुथरी दिल्ली का एक बड़ा मुद्दा है और इसे हम करेंगे, क्योंकि साफ पहले जिस तरीके से दिल्ली थी और जब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा संचालित एमसीडी पे होगी वो साफ साफ लोगों को दिख जाती है, क्योंकि पब्लिक देख रही होती है। इसमें कोई नेता ये नहीं कह सकता है कि नहीं साफ है, क्योंकि जिस दिन वोट देने भी लोग जा रहे होते हैं उस दिन भी उनको दिख रहा होता है। तो ये मुद्दा हमने शुरुआत से भी चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं और ये भी है अगली चैलेंज को काम करने का बहुत ही मौका है। दिल्ली की जनता द्वारा दिया गया एक सौभाग्य है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी, और इसको हम एक सौभाग्य की तरह लेंगे और इसे पूरा भी करेंगे। बिल्कुल आसिफ जी, देखिए टैली और एग्जिट पोल का हमने जिक्र कर लिया। आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर हम कांग्रेस से ही पूछें कि आखिर कौन सा फैक्टर ऐसा हो जाता है वो उसी के लिए नेगेटिव रहता है, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अगर आप कहेंगे कि वजह नहीं है, आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से जब पूछा गया तो उन्होंने तमाम कमियां बताई थी। तो अगर आप हमें बता पाए, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर रहे जो जनता के बीच खुलकर नहीं जा सके? सबसे पहले तो जो शीला जी ने काम किया हम जनता को उसे बताने में नाकाम रहे, और उसका सबसे बड़ा वजह रही कि शीला जी ने जो बजट बनाया मार्केटिंग का 18 करोड़ रुपए था और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आते उसका 500 करोड़ कर दिया पब्लिक को बताने के लिए। जैसे बिजली की सब्सिडी हो, जब चुनाव आते हैं तो 250 यूनिट वाले के भी जीरो बिल आ रहा होता है, 300 यूनिट वाले का, 60 वाले का भी एकदम कहते हैं जीरो भेज दीजिए आप सबको, ना देखिए कितना बिल किसका चल रहा है। और कॉमर्शियल को किस तरीके से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिल दिल्ली की सरकार देती है जो भुगता है।
तो दिल्ली सरकार जो है एक तरीके से 200 यूनिट बिजली दे रही है, कॉमर्शियल को लूट रही है, जो कारोबार कर रहा है जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी आगे है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग करके मेन ब्रांडिंग को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। किस तरीके से हॉस्पिटल की ब्रांडिंग की जा रही है? हॉस्पिटल में क्या तब्दीली आई है? कोई तब्दीली नहीं आई है। जो हमारा बजट होता था शीला जी के टाइम में 200 करोड़ रुपए का आयोग निधि का, जिसको बोलते थे गरीब आदमी के लिए, वो अभी सरकार ने जवाब दिया 2-2.5 महीने पहले विधानसभा के अंदर कि हमने 8 साल के अंदर 190 करोड़ खर्च किया, यानी 8 साल में 1600 करोड़ रुपए खर्च होना चाहिए था गरीब आदमी के ऊपर, वो खर्च हुआ 200 करोड़ भी पूरा खर्च नहीं हुआ। तो जब आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे आम जनता को उसका फायदा नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ बिजली पानी के नाम पर लूटते रहेंगे, बताते रहेंगे कि हमारा तो जनता ने कहीं ना कहीं तो भरोसा किया है ना, जनता ने भरोसा किया तभी तो वोट दिया। ये ब्रांडिंग सबसे ज्यादा बड़ा भरोसा करा रही है। आप कुछ करें ना करें ब्रांडिंग करते रहिए। जिस तरीके से अभी हमने जब ये सर्वेश जी, क्या ये ब्रांडिंग का कमाल है? ब्रांडिंग का कमाल बता रहा, जब डेंगू दिल्ली में आया, आने से पहले दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के बोर्ड पूरी दिल्ली में लग गए थे। जब डेंगू ने दस्तक दी तो बोर्ड हट गए थे। डेंगू का दिल्ली में क्या हाल हुआ? सर्वेश जी से जवाब लेते। सर्वेश जी, जिससे आप काम बता रहे हैं, जिससे आप अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, कांग्रेस उसे सिर्फ और सिर्फ महज ब्रांडिंग करार दे रही है। इसके साथ हमें सांत्वना रखनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि फिर से ये दोबारा पुनर्वलोकन करें और काम की बात करें। इन सब बातों की चर्चा करने का कोई महत्व नहीं बनता, और हमारी पूरी सांत्वना और हमारी पूरी संवेदना है इनके साथ। और अभी भी अगर इनको लगता हो तो एक तरीके से अगर इनके प्रदेश अध्यक्ष आखिरी दिन चुनाव के दिन जाते हैं और कहते हैं हमारा नाम कट गया है, तो पहले इनको बोलना चाहिए कि आप देख लीजिए तमाम चुनाव की प्रक्रिया राजनीतिक प्रक्रिया है। तो अगर इनके प्रदेश अध्यक्ष तक इतने लापरवाही के साथ रह रहे हैं तो कांग्रेस की क्या हालत है वो सब जानते हैं। तो इस समय बहुत ज्यादा इनकी बातों को जोर देने और महत्व देने की मैं जरूरत नहीं। क्या आप ये बताएंगे आपने मार्केटिंग बजट बढ़ाया नहीं बढ़ाया शीला जी के टाइम में, अपने टाइम में 500 करोड़ किया नहीं किया बढ़ा? क्या थोड़ा बता दीजिए जनता को, थोड़ा बता दीजिए आप थोड़ा जनता को बता दीजिए आपने 18 का 500 करोड़ किया है नहीं किया, जरा बता दीजिए ना। नहीं, दिल्ली थोड़ा बता दीजिए, इसमें भी जनता को गौर करा दीजिए, एक जनता के आगे खोल दीजिए कि हम किस तरीके से मार्केटिंग में पैसा खर्च करते हैं, किस तरीके से बजट बना के लेके आते हैं। आप दिल्ली में हर साल 10% बताइए ना थोड़ा सा भाई साहब, थोड़ा सा इसमें बोल दीजिए। दिल्ली में हर साल 10% बिजली के नाम पर आया ना, जवाब दे दीजिए। खूब टीवी में चला है, खूब मीडिया में चर्चा का विषय है, आप बोल दिए भाई, थोड़ा सा बोल दिए भाई साहब, इस पे थोड़ा सा गौर कर दीजिए। चुनाव के वक्त भी लड़ते हैं और जब वोट पड़ता है तब भी लड़ते हैं, और जब जिस दिन नतीजे आते हैं उस दिन भी लड़ते हैं। आसिफ जी बोलने तो दीजिए, आप बार बार कह के बोलने दीजिए, लेकिन बोलने तो दीजिए, वक्त तो दीजिए उन्हें, जवाब तो सुन लीजिए। चलिए ठीक है, चारुल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। आप सभी मेहमान बने रहिए, बहुत बहुत अपनी जनता तक हर एक अपडेट, पल पल की अपडेट आज इस नतीजों से जुड़ी भी न्यूज इंडिया लगातार पहुंचा रहा है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि वहां कवरेज लगातार न्यूज इंडिया पर जारी है।